आंखें बंद करो और सोचो। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक है, तुम सब सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारा जिस्म एक मुजस्समा बन चुका है। ना हाथ हिलता है, ना ज़बान, सिर्फ पलकें, बस पलकें ज़िंदा है। और इसी हालत में तुम जानती हो कि तुम्हें किसने मारने की कोशिश की। कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन तुम एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती। आज की फिल्म एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे उसके अपने घर वालों ने धोखा दिया, लूटा और मारने की कोशिश की, लेकिन वो 6 महीने बाद सिर्फ पलक झपक कर इंसाफ लेने वापस आई है। इंग्लैंड का हॉस्पिटल बेड नंबर 7 पर लेटी है कैथरीन। उम्र 55 साल। कभी बर्तानिया की सबसे बड़ी टीवी स्टार थी, लेकिन आज लॉक्ड इन सिंड्रोम की मरीज है। दिमाग 100% चल रहा है, लेकिन जिस्म मफलूज है, सिर्फ पलकें झपका सकती है। नई नर्स आती है निकी। वो कैथरीन को ए से जेड वाला चार्ट देती है। एक बार पलक झपकाओ तो हाँ, 2 बार झपकाओ तो नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कैथरीन लफ्ज़ बनाती है। पहला लफ्ज़ बनाती है मर्डर। निकी डर जाती है। और दूसरा लफ्ज़ बनाती है रॉबर्ट। निकी डर जाती है। कौन है रॉबर्ट, ये जानने के लिए वो कैथरीन की सुतेली बहू लीना से मिलती है। लीना अब बेवा है। उसका शौहर जिमी 6 महीने पहले मर चुका है। निकी पूछती है जिमी कैसे मरा। लीना रोने लगती है और यहीं से कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। कैथरीन का शौहर एडवर्ड बहुत अमीर हवेली का मालिक था। एडवर्ड की पहली शादी से बेटा था जिमी। कैथरीन दूसरी बीवी थी, उसका अपना बच्चा नहीं था। एडवर्ड मरने से पहले वसीयत लिख गया कि मेरी सारी जायदाद हवेली सिर्फ जिमी के नाम। कैथरीन को कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिमी बचपन से बीमार था, मिर्गी का मरीज। एडवर्ड को डर था कि कैथरीन जिमी को घर से निकाल देगी। एडवर्ड के बाद कैथरीन उसी हवेली में रही, लेकिन मालकिन नहीं, मेहमान बनकर। जिमी मालिक था, लेकिन जिमी को माँ चाहिए थी, जायदाद नहीं। उसी हवेली में लीना भी रहती थी, 9 साल की यतीम बच्ची। लीना की माँ सारा कैथरीन की बचपन की दोस्त थी। मरने से पहले सारा ने कैथरीन से वादा लिया कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लो। कैथरीन लीना को ले आई, लेकिन बेटी नहीं बनाया, नौकरानियों के साथ रखा। लेकिन लीना और जिमी दोस्त बन गए। दोनों अकेले थे। लीना ने जिमी की माँ बनकर देखभाल की, खाना, दवाई, कपड़े। रात को डर लगता तो हाथ पकड़कर सुलाती। बड़े होकर दोनों ने शादी कर ली। बस यही कैथरीन की नफरत आसमान पर पहुंच गई, क्योंकि अब कानूनन हवेली की मालकिन लीना बन गई थी, जिमी की बीवी होने के नाते। कैथरीन दिन रात ताने देती, यतीम लड़की, मैंने तुझे पाला, तूने मेरा घर छीन लिया। जिमी की बीमारी की वजह से घर में डॉक्टर रॉबर्ट का आना जाना था। उम्र 40 साल, तलाक याफ्ता, देखने में शरीफ, हमदर्द। शुरू में वो जिमी का इलाज करता, फिर उसकी नज़र लीना पर पड़ी। 24 साल की अकेली लड़की, शौहर बीमार, सास नफरत करती है, ना दोस्त ना रिश्तेदार, लेकिन करोड़ों की हवेली की मालकिन। रॉबर्ट ने जाल फेंका, हमदर्दी जताई। लीना, तुमने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, कभी अपने बारे में सोचा? तुम्हें भी खुश रहने का हक है। लीना, जो 15 साल से मोहब्बत को तरस रही थी, पिघल गई। दोनों में खुफिया अफेयर शुरू हो गया। लीना को लगा सच्ची मोहब्बत मिल गई है, लेकिन रॉबर्ट का प्लान था जिमी को मारो, लीना को फंसाकर हवेली बिकवाओ और पैसे लेकर भाग जाओ। उसने जिमी की मिर्गी की दवाई बदल दी, ऐसी दवाई दे दी जो दिल कमज़ोर करती है। जिमी को चक्कर आने लगे, सांस फूलने लगा। घर वालों को लगा बीमारी बढ़ गई, लेकिन ये स्लो पॉइजन था। एक दिन रॉबर्ट बोला, झील चलते हैं कश्ती की साइड से, जिमी ठीक हो जाएगा। तीनों छोटी कश्ती में बैठे। रॉबर्ट जानबूझकर गहरे पानी में कश्ती ले गया, 40 फुट गहरा। फिर उसने ड्रामा किया,
बोट का बैलेंस खराब है और बोट उलट दी। तीनों पानी में गिर गए। जिमी को तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगा। लीना बचाओ। लीना अच्छी तैराक थी, छलांग लगा दी। जिमी का हाथ पकड़ लिया। मैं हूँ जिमी। उसी वक्त रॉबर्ट पानी के अंदर से आया। उसने जिमी की टांगे पकड़ी और नीचे खींचने लगा। और इस मौके पर रॉबर्ट जिमी को गहरे पानी में ले गया और उसने उसे मार डाला और ऊपर आकर रोने लगा। मगरमच्छ के आंसू। माफ़ करना लीना, मैं इसे बचा नहीं सका। लीना चीखती रही, लेकिन उसका शौहर उसके आंखों के सामने कत्ल हो गया। जिमी के 40 दिन के बाद रॉबर्ट ने रंग दिखाया। रात को लीना के कमरे में आया। हवेली बेच दो, 5 करोड़ की है, आधे आधे कर लेते हैं, लंदन चलते हैं, शादी कर लेते हैं। लीना ने इनकार किया। ये जिमी की निशानी है, नहीं बेचूंगी। रॉबर्ट ने जेब से लीना की डायरी निकाली। 3 साल पुराना सफ़ा खोला। लीना ने गुस्से में लिखा था, काश जिमी मर जाए, काश मैं आज़ाद हो जाऊं, काश मैं इसे मार दूं। लीना का रंग उड़ गया। रॉबर्ट बोला, पुलिस क्या सोचेगी? तुम्हारी शादी के बाद जिमी मरा। तुमने लिखा है उसे मारना चाहती थी और मैं गवाह हूँ। मैं बोलूँगा मैंने तुम्हें इसे डुबोते देखा था। अब बोलो, कागज़ साइन करोगी या जेल जाओगी? लीना रोने लगी। उसने सोचा कि उसे कैथरीन से मशवरा करना चाहिए। फिर वो कैथरीन के कमरे में जाती है। दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखा कैथरीन के साथ रॉबर्ट मौजूद है और दोनों हंस रहे हैं। लीना को सब समझ आ गया। रॉबर्ट का कैथरीन से भी अफेयर था। शायद कत्ल का प्लान दोनों का था। वो चीख मार कर हवेली से बाहर भाग गई। आधी रात, बारिश। रॉबर्ट गाड़ी में बैठा। लीना को कुचलकर मारने का प्लान था और पुलिस को कहेगा कि एक्सीडेंट था। गाड़ी 100 की स्पीड से लीना की तरफ आ रही है। इसी वक्त कैथरीन पोर्च पर आई, हाथ में एडवर्ड की 15 बोर राइफल लिए। कैथरीन ने निशाना लिया। लीना को लगा निशाना उस पर है। आंखें बंद कर ली। गोली चली। लीना को नहीं लगी। गोली रॉबर्ट की गाड़ी के पीछे टायर में लगी। टायर फट गया। कैथरीन ने लीना को बचा लिया। कैथरीन भागकर नीचे आई। रॉबर्ट गाड़ी से निकला। कैथरीन चिल्लाई, बस कर दो, जिमी को मारा, अब इसे भी मारोगे? रॉबर्ट ने धक्का दिया। कैथरीन कीचड़ में गिर गई। रास्ते से हटो वरना तुम्हें भी मार दूंगा। कैथरीन उठी। वो जानती थी हाथ से नहीं रोक सकती। वो भागी अस्तबल की तरफ। अपने काले घोड़े पर सवार हुई। कैथरीन घोड़ा दौड़ा रही है। पीछे रॉबर्ट पंक्चर गाड़ी में बैठा, एक टायर पर ही 70 की स्पीड से भगा रहा है। कैथरीन ने पीछे देखा, गाड़ी करीब आ रही है। फिर रॉबर्ट ने गाड़ी और भगाई और सीधी टक्कर कैथरीन के घोड़े को मार दी। घोड़ा एक तरफ गिरा, टांग टूट गई। कैथरीन 15 फुट दूर उछली, सर पत्थर से टकराया, खून का फव्वारा और वो बेहोश। रॉबर्ट एम्बुलेंस बुलाता है और उससे कहता है कि कैथरीन घोड़े से गिर गई है, सर पर चोट लगी है। पुलिस को कहानी सुनाई। अंधेरा था, बारिश थी, घोड़ा स्लिप हो गया। पुलिस ने मान लिया क्योंकि लीना डर के मारे लंदन भाग चुकी थी। कोई गवाह नहीं था। कैथरीन 6 महीने कोमा में रही। होश आया तो लॉक्ड इन सिंड्रोम, दिमाग ठीक जैसे मफलूज बीमारी में मुब्तला हो गई थी। हॉस्पिटल में निकी ने कैथरीन को पलकों से बात करना सिखाया। कैथरीन ने लिखा, रॉबर्ट मर्डर, ही हिट माई हॉर्स, ट्राइड टू किल लीना। लीना को जब पता चलता है कि कैथरीन ने बता दिया है मर्डर का तो लीना डर जाती है और वो कैथरीन को घर ले आती है। पहली रात निकी ने लीना को फ़ोन किया और उसे बताया कि कैथरीन ने तुम्हें बचाया था, टायर उड़ाया था,
घोड़े पर तुम्हारे लिए मदद लेने जा रही थी। रॉबर्ट ने टक्कर मारी थी। लीना के पैरों तले जमीन निकल गई। 6 महीने की नफरत मोहब्बत में बदल गई। उसी वक्त रॉबर्ट कमरे में आता है, हाथ में जहर का इंजेक्शन होता है। वो कहता है कि चलो बुढ़िया का काम तमाम करते हैं। लीना ड्रामा करती है और माफ़ी मांगने लगती है, झुककर कैथरीन का हाथ चूमती है और बिजली की तेजी से रॉबर्ट के हाथ से सिरिंज छीनकर उसकी गर्दन में घोंप देती है। रॉबर्ट चीखता है, लेकिन डोज कम थी, वो मरा नहीं, उल्टा लीना का गला दबाने लगता है। फिर दूसरा इंजेक्शन लेकर कैथरीन की तरफ भागता है। लीना जमीन पर गिरी हुई है, सांस बंद, मौत सामने। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े चाकू पर पड़ती है, निकी का फ्रूट नाइफ। आखिरी मौका। लीना सारी ताकत जमा करती है, उठती है, चाकू उठाती है और जब रॉबर्ट कैथरीन को इंजेक्शन लगाने ही वाला था, पीछे से आकर पूरी ताकत से चाकू उसकी पीठ में दिल के नीचे घोंप देती है। रॉबर्ट की चीख से खिड़कियां हिल गई, इंजेक्शन गिर गया। वो घूमा, 2 सेकंड बाद घुटनों के बल गिरा, फिर मुंह के बल और ख़त्म। सुबह पुलिस आई, निकी गवाह बनी, सेल्फ डिफेंस था, केस बंद, क्योंकि रॉबर्ट के लैपटॉप से चीमे की गलत दवाइयों के सबूत मिल गए।